विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस श्लोक का अन्वेषण करते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि। अविनाशी नाश रहित तू, लेकिन तत् विधि, विधि मतलब जानो। येन, जेन जिससे सर्वम इदम ततम, ये पूरा जो शरीर है ये व्याप्त है। विनाशम अव्ययस, विनाशम अव्यय अस्य, इस अविनाश, अव्यय जो व्यय नहीं होता है, विनाश नहीं होता जिसका, उसका न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी इसका नाश करने में समर्थ नहीं है। तो ये जो मायावाद का सिद्धांत है कि जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है, ये हर एक श्लोक में भगवत गीता में इसका खंडन है। हर श्लोक में भगवत गीता में इसका खंडन हुआ है कि जीव जो है वो, तो हर श्लोक में भगवत गीता में इस तथ्य का खंडन हो रहा है कि जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जीव का अस्तित्व रहता है। जो सही है वो ये है कि जीव का अस्तित्व रहता है, हमेशा रहता है, कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता। तो मायावाद में जो उदाहरण देते हैं, मायावाद में अ, अ, जो एग्जाम्पल देते हैं, जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लो कोई समुद्र है, उसमें नदी है, तो कई सारी बूंदें हैं, वो आती हैं और फिर नदी में मिल जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो अब कहाँ बूंद है, कहाँ वो नदी है, कुछ पता नहीं रहता। तो ये एग्जाम्पल देते हैं। या फिर ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई हरे रंग का तोता है, जब किसी पेड़ में घुस जाता है तो हरे रंग के पेड़ में वो दिखता ही नहीं, लेकिन उसका जो अस्तित्व है तोते का, वो उस पेड़ के साथ बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो तोता है वो वहां पर खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात सही है कि ब्रह्मवादी जो लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है जीव। तो जीव लीन होने का मतलब यही है कि छोटे छोटे जो जीव कण हैं वो उस ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ठीक है। तो इस श्लोक में इस बात का खंडन किया गया है कि जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर को, किंतु चेतना की यह सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता।
फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। तो ये श्लोक आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाल, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका 5-9 का साइज क्या है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेह स चान्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। तो ये आत्मा का साइज ये है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आत्मा का साइज क्या है, अब अगर पूछा जाए कि अच्छा आत्मा अगर इस साइज का है तो कुछ माइक्रो वगैरह से दिखना तो चाहिए। तो ये जो आत्मा है, इसका अस्तित्व ये है, ये आत्मा बहुत अ, ये जो दुनिया की भौतिक चीजें हैं उससे बना नहीं हुआ। जैसे अभी कुछ दिन पहले विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट आया था, द गॉड पार्टिकल। उसमें वो कहता है कि एंटी दूसरा पदार्थ, इस आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। तो ये, अब जैसे, तो ये क्योंकि भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है ये दिखता है। लेकिन जैसे कि किसी को किसी के प्रति गुस्सा आता है, लेकिन वो जो सूक्ष्म वस्तु से बना हुआ गुस्सा जो है सूक्ष्म है, तो वो हमको दिखता नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 इंच का इनका गुस्सा था, ऐसे हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गुस्से को नापने के लिए मैटर होना बहुत जरूरी। तो ये जो है एंटी मैटर, इसी तरह से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ये जो आत्मा कण या परमात्मा का कण है। यदि बाल के अग्रभाग के इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। अब कोई कहता है इतना छोटा आत्मा है, ये हमारे शरीर को चलायमान रखता है। इसीलिए जब हम टॉयलेट जाते हैं तो सब स्नान करने के विधि विधान शास्त्रों में जल छिड़क करके करते हैं, या फिर पानी गर्म कपड़े से पानी गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लेते हैं। अ, तो ये विधान क्यों बताया गया है? ये विधान इसलिए बताया गया है क्योंकि जीव के पास ये जो मल है, ये रहने की वजह से ये शरीर फिर भी चिन्मय बना रहता है, ये शरीर फिर भी शुद्ध बना रहता है। तो जब कोई जाता है और वो स्नान करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जब इस शरीर से कुछ वस्तु अलग हो जाती है, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, जब तो उसका संपर्क आत्मा से छूट जाता है, इसी वजह से वो मृत वस्तु हो जाती है। इसलिए अब क्योंकि वो मृत वस्तु है, अभी तक आत्मा के प्रेजेंट के साथ सामने, क्योंकि
और इसका और भी कारण है कि जब स्टूल पास करते हैं, जब टॉयलेट जाता है कोई व्यक्ति, तो अपान वायु जो होती है, पूरे शरीर में इम्बैलेंस आता है, क्योंकि कुछ एरिया जो है वो खाली हो गया। हमारे ये जो शरीर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसमें 5 किलो मल हमेशा विद्यमान रहता है, जो सुबह निकलता है। जो सुबह जो आप हम निकालते हैं वो एक्स्ट्रा मल हमारे इस शरीर में, भले बॉलीवुड के लोग और ये जो टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड के लोग, हॉलीवुड के लोग तो अब नहीं रह गए, जल गए हैं। तो और बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के लोग भी अब जो है वो जो है ये सुंदरता को जितना भी बखान करे, पर वास्तविक ये शरीर की सुंदरता यही है। चाहे ये बात सही है कि हमको हृदय में ये विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन ये सच बात है कि शरीर एक गंदा पैकेट है। इसमें कफ वात, कफ पित्त और बहुत सारे गंदे खून, ये सब इस, तो जीव जो है जब तक अ, जीव के संपर्क में ये सब चीजें रहती हैं तभी तक शुद्ध है। तो इसीलिए स्नान का विधान बताएंगे। तो हमारा जो वैदिक पद्धति है, वो अपान वायु का मैंने आपको बताया कि वो बैलेंस बनाने के लिए पूरे शरीर, आयुर्वेद में ये वर्णन आता है कि हमको स्नान करना, या फिर अगर तो आप गीले कपड़े से अपने पूरे शरीर को पोंछना। कुछ लोग अर्ध स्नान भी करते हैं, पर अर्ध स्नान मतलब यहाँ कम पेट नाभि से नीचे वो स्नान करते हैं। तो वो भी कुछ लोग करते हैं, पर सबसे बेस्ट तो यही है कि हम जल का जो है, अगर तबीयत वगैरह खराब है तो जल का प्रक्षालन कर दें, वो भी ठीक है। नहीं, अगर लेकिन कई बार स्नान करने से कई देख सकते हैं इतनी छोटी, तो इसका कहाँ पर, इसका रहने का स्थान कहाँ है, तो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में इस तरह व्याप्त है कि जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। तो कैसे ये शरीर में बुखार होता है तो सब जगह गर्म हो जाता है ना, लेकिन उसके जो होंगे कीटाणु होंगे वो कहाँ होंगे, वो कहीं पेट में कहीं पर होंगे, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में दिखता है। उसी तरह से आत्मा हृदय में एक छोटा सा स्थान लेती है परमात्मा के साथ, लेकिन वो आत्मा जो है उसका प्रभाव पूरे शरीर में, जैसे दवा, दवा जो है हम खाते हैं तो वो दिखता है। जैसे मान लीजिए हम पैरासीटामोल खाते हैं, अब तो खैर बैन हो गया पैरासीटामोल, बहुत ज्यादा अच्छी दवा नहीं समझी जाती है, लेकिन जो पैरासीटामोल है डालते हैं, तो उसी तरह से जो आत्मा का प्रभाव है ये पूरे शरीर में विद्यमान है। तो जब हम इस तरह के ज्ञान को, मान लीजिए कोई कहता है कि प्रभु जी वैसे भले तो है तो सही, लेकिन मैं इसको मेरे विश्वास नहीं होता प्रभु जी, मैं कुछ भी हृदय में विश्वास नहीं है, बस मैं भौतिकतावादी बना हुआ हूँ, अभी तक भी मैं भौतिकतावादी ही रहता हूँ। तो खूब सुनना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कैसे होगा, भगवती उत्तम श्लोक। कोई कहता है कि भाई मेरे को निष्ठा नहीं आ रही, विश्वास नहीं हो रहा, ये सब आत्मा होती है, परमात्मा होते हैं, ये सब पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास इसलिए नहीं हो रहा कि श्रवण की कमी हो गई।
आओ फिर से इस्कॉन ज्वाइन करें। हमारे कमल लोचन प्रभु ने ये स्लोगन दिया था, हर 6 महीने में एक बार फिर से इस्कॉन ज्वाइन कर लेना चाहिए और नए भक्त के जैसे खूब प्रभु जी लोग की सेवा में रुचि लेनी चाहिए, फिर से खूब सुनना चाहिए, हर सेवा में रुचि लेनी चाहिए। जैसे हमें नया नया, मुझे याद है कि मुझे सेवा मिली थी, जब मैं नया नया पहली बार भक्ति में मुझे सेवा मिली खिड़की पोछने की। मैं मंदिर में आता था कि मुझे बहुत जिम्मेदारी लगता था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, रैगिंग टाइम की बात है। एक भक्त ने, शुभम प्रभु एक थे, अभी भी भक्त हैं, तो उन्होंने मुझे, अभी दीक्षा वीक्षा तो नहीं हुई उनकी, पर अच्छे भक्त हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु जी आप आया करिए, ये खिड़की साफ कर दिया करिए रोज। तो मैं जो है शुरू में आता था खिड़की साफ करने के लिए, फिर धनंजय प्रभु ने मुझे देखा, देखा कि अच्छा मीठा बोलता है, गाता अच्छा है, तो फिर मुझे फिर कॉलिंग सेवा में ले लिया, फोन पे सबको कॉल करना, हरे कृष्णा आइएगा संडे प्रोग्राम में, है ना। कॉलिंग सेवा में ले लिया। फिर उसके बाद फिर माइक लगा के मुझे दे देते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि सब इस्कॉन के लोग माइक लगा के दे देते हैं, खूब गाओ जितना गाना है। तो मैं जो है गाता था। हम्म। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि जब हमारा जो श्रद्धा है ये कम होने लगे, इतना ज्ञान हमने लिया, भगवत गीता में भी पढ़े थे, भागवत में भी सुन रहे हैं, सब चीज में सुन रहे हैं, पर हमको आंतरिक श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हम आईसीयू वाले पेशेंट, पेशेंट हम हैं, हम तो सभी पेशेंट हैं। किसी को भी ये नहीं आशा करनी चाहिए कि अरे ये तो डॉक्टर है शायद। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग थोड़ा सा पुराने पेशेंट हैं, थोड़ा काफी ठीक हो चुके हैं, थोड़ा ठीक हो चुके हैं, इसलिए वो लेक्चर दे रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन हैं सब पेशेंट, कोई भी डॉक्टर नहीं बन गया है। जैसे अगर मान लो कोई पेशेंट हो, किसी अस्पताल में जाए, एडमिट हो जाए, तो उसके बाद कोई कहे कि कपड़ा चेंज कर लो तुम डॉक्टर बन गए, तो कपड़ा चेंज करने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। उसी तरह से लाल कपड़ा पहन लेने से कोई तुरंत इस मोड में आ जाना कि हम आशीर्वाद देंगे सबको, धोती कुर्ता पहन लिया अब हम आशीर्वाद देंगे सबको, अरे भाई कपड़ा चेंज करने से कोई पेशेंट डॉक्टर नहीं बन जाता। डॉक्टर तो शिला प्रभुपाद ही हैं, जो हमारे वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ जो सन्यासी हैं, वरिष्ठ जो भक्त हैं, वो लोग हैं डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है। कपड़े चेंज कर लिए, अब हम लोगों को बताने लगे, हाँ हाँ मैं आपको, चिंता मत करो मैं आपको, अरे मैं तो, इस प्रकार का नहीं जो है करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, जब हम बार बार, अब श्रवण में कमी हो गई, इसीलिए हर एक भक्त को, जब हमारी साधना, श्रवण नहीं हुआ है, गीता क्लास में भी नहीं आ रहे हैं, या फिर प्रभु जी नहीं आ रहे, अरे प्रभु जी जीवन समर्पित किया है, और भी तो सेवा रहेगी, और भी चीजें रहेंगी, या कोई नहीं आ रहे, तो भी हमको रेगुलर ये सोचना चाहिए कि श्रवण मेरा भोजन है। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो खाना खाना नहीं भूलते, है ना नहीं, किसी भी तरह से भोजन जरूर करते हैं, तो हम हृष्ट पुष्ट रहते हैं, हर दिन कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का जो भोजन है, इसको अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम आत्मा के भोजन को नहीं लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? अगर हम आत्मा के भोजन को नहीं लेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे तो खूब शॉर्ट वीडियोस देखने का मन करेगा, खूब यूट्यूब वीडियोस देखने का मन करेगा, सीरियल देखने का मन करेगा, सारे अलग अलग पाप के कार्य करने में रुचि उत्पन्न होने लगी। करेंगे तो नहीं क्योंकि डरते हैं, इसलिए करेंगे नहीं, लेकिन सब चीजों में रुचि उत्पन्न होने लगेगी। क्यों? क्योंकि दवा ठीक से नहीं खाई। जैसे डॉक्टर दवा बता देता है, लेकिन हम दवा खा नहीं रहे अच्छे से। इसलिए हर एक भक्त को कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इस्कॉन से जुड़ा हुआ भक्त है, उसको कोशिश यही करनी चाहिए, मिनिमम कितना भी कठिन परिस्थिति चल रही हो, लोग मर रहे हो, अगर
वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, तब भी कम से कम 20 से 40 मिनट, नहीं तो 10 मिनट हर दिन भगवत गीता या शास्त्रों का अध्ययन करना, थोड़ा श्रवण करना, 10-20 मिनट श्रवण करना, इस ज्ञान को श्रवण करना। कृष्ण आपसे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? कोई तो माध्यम होना चाहिए। इसलिए कोटा तो करके ही अपने ऑफिस जाना, कम से कम। और अगर आप दीक्षित भक्त हैं तो 2 घंटे पढ़ना जरूरी ही है। रीडिंग 2 hours a डे। 2 घंटे का प्रयास कीजिए, श्रवण करने का प्रयास कीजिए, सुबह और शाम। सुबह इसीलिए मैं, सुबह भी क्लास होती है लगभग 45 मिनट से आधे घंटे की, शाम को भी क्लास होती है। सुबह शाम आप कम से कम, सुबह शाम श्रवण 2 घंटे और 2 घंटे रीडिंग करने का प्रयास। किताब तो भगवत गीता अपने पास एक रखी हमेशा। और जो किताब आपको पढ़नी है, आईफोन में, फोन में नहीं, अपने पास उस किताब को खरीद करके रखे रहिए, पर्स में कुछ करके। अगर मान लीजिए मोटी किताब है तो उसकी बाइंडिंग करा लीजिए, 2 पार्ट में कर लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कुछ दिन बाद रोग बढ़ जाएगा, किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होगा, और फिर कहेंगे तो प्रभु जी इस कान में तो उतना, हमको लगता है भक्त लोग भी उतना बड़े भक्त नहीं है यहाँ पे, है सब। अब भाई देखो, अपना अपना भाई मतलब सब लोग निकाल रहे हैं, क्या बताएं, क्या करें। अगर आपको शुद्ध भक्त नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्कॉन खाली हो गया है या इस्कॉन का सिद्धांत गलत है। इसका मतलब है कि ये सारे लोग दवाई ठीक से नहीं ले रहे। हम्म? एक बार इंग्लैंड में ऐसा हुआ, शायद इंग्लैंड में या यूएस में कहीं पर ब्यूबोनिक प्लेग फैला। सारे प्लेग का दवा, इन लोगों ने कहा कि जो दवा, ये बिल्लियों से बनती है दवा। ये जो प्लेग है ये फैल रहा है बिल्लियों से। तो इन लोगों ने क्या किया, सारी बिल्लियों को मार दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये जो प्लेग है ये चूहों से फैलता है। तो अब लेकिन बिल्लियों को मार दिया तो चूहों को अब कौन खाएगा? नहीं तो चूहों को तो खा ले रही थी बिल्लियां। ये साइंटिस्ट तो गड़बड़ करते करते हैं एक चीज। दूसरा चीज, किसी भक्त के गाइडेंस में ही नहीं है, साधना ही नहीं कर रहे हैं, कोई साधना रिपोर्ट नहीं भेजता है। अरे जब आप साध, आपको डांटने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला, एक व्यक्ति तो होना ही चाहिए जो हमें कभी भी डांट सके और पूछ सके क्या हो, और हम अगर गलत भी वो डांट रहा हो तो हम बोले हाँ हाँ प्रभु जी ठीक, आप सही कह रहे, सही कह रहे, गलत डांट रहा हो तब भी सही कह रहे हैं आप ही सही है। समझ रहे हैं? अपना एक व्यक्ति, एक वैष्णव तो हमको अपना समझना चाहिए, एक वैष्णव कम से कम हो, 2-3 हो, 4 हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक वैष्णव तो ऐसा होना चाहिए जो हमें अपना समझे। अगर हम किसी के गाइडेंस में नहीं, अगर हम रेगुलर साधना भी नहीं कर रहे, मॉर्निंग प्रोग्राम में भी नहीं जा रहे, तो उसके बाद फिर कह रहे हैं प्रभु जी इस्कॉन में शुद्ध भक्त नहीं हो, सब तो मैं देख रहा हूँ कि गुणा गणित में ही लगे हुए हैं सब तो। अरे भाई, एक बार इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज इस्कॉन में बहुत पॉलिटिक्स होती है। महाराज ने कहा कि ऐसे उनके पास ऐसे चेहरा करके महाराज ने कहा, डू यू, ऐसे कुछ बोला, डू यू नो, ऐसे कुछ बोला, डू यू नो देर इज नो पॉलिटिक्स इन लॉर्ड चैतन्याज मूवमेंट। छात्र लोग शॉक, वो शॉक हो गया।
ये हमारे लिए ही तो सारा हो रहा है। हम उसको सही पर्सपेक्टिव से देख पाए, हम ये देख पाए कि कब कोई व्यक्ति साधना नहीं करता है तो उसका हमने ये चर्चा किया। ये टॉयलेट या वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो स्नान की विधि है, वॉशरूम जाते हैं तो जल छिड़कते हैं। पाँव धोते हैं। तो मुंह में कुल्ला करना बहुत जरूरी है। वाटर पास करते हैं तो ये कुल्ला करना, हाथ धोना और पाँव धोना ये बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत है, ये हमारे ही सही सिद्धांत, श्योर सही सिद्धांत। दे विल श्योरली हैव रिजल्ट बिकॉज दे हैव बीन मेड बाय कृष्णा। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। मुझे याद कराइएगा ये 17वें, इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। आत्मा की धारा से आगे की चर्चा हम करेंगे। तो उदाहरण हमने लिया था कि औषधि जिस प्रकार से पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। अब ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये दो तरह से ढकता है। एक तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, साधना करना छोड़ दीजिए, मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ दीजिए। दूसरा, भक्तों का संग छोड़ दीजिए। तीसरा, किसी के गाइडेंस में रहना छोड़ दीजिए। चौथा, अपराध करिए खूब वैष्णवों के प्रति। ये चार काम करिए, आपका जो भी साक्षात्कार है, ज्ञान है, जितना भी लेक्चर सुना है, इतना मोटा कंबल उठा करके उसके ऊपर डाल दिया जाएगा और कल को आपको कोई बात नहीं। क्या हुआ, किसने देखा है? प्रभु जी ने तो देखा नहीं है, कोई मेरे देख नहीं रहा है। कर लो कर लो, थोड़ा मांस खाने में क्या जाता है, कोई देख तो ना रही है, जरा देखे तो सही कि चिकन बटर मसाला कैसा लगता है। भक्ति में आने के 15-20 साल बाद भी ये चार काम करने की वजह से, एक तो अपनी रेगुलर साधना को कॉम्प्रोमाइज करना, मॉर्निंग प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करना, भक्तों के संग अपराध करना और भक्तों का संग छोड़ देना, ये चार चीजें करने की वजह से एक मोटी सी चादर उस साक्षात्कार पे पड़ जाती है और हमको भक्ति का कोई भी अवयव अच्छा नहीं लगता। भक्त भी हमको बुरे लगते हैं, सब भक्त बुरे लग रहे हैं। तो सबसे पहला कोई भी रिस्पॉन्स इस्कॉन भक्तों के प्रति देने से पहले अपनी साधना ठीक करो, 6 घंटे श्रवण करो पहले। और जो भक्त मैंने आपको बताया करना बहुत आवश्यक है, पूरा प्रयास करना है बच्चों का, उनके लिए 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट श्रवण करना और 16 माला का जप करना। और जो भक्त और सीनियर और जॉब वगैरह करते हैं वो 20 मिनट्स मिनिमम, अगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं करेंगे, दवाई नहीं खाएंगे, उसके बाद गालियां देंगे सबको, बोलेंगे ये गलत हो रहा, वो गलत हो रहा, सारे लोग गलत। इसी इस्कॉन में वो महाराज भी हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई, गोपाल कृष्ण महाराज जी, तबीयत खराब हो गई, बिस्तर में, इसी इस्कॉन में है, वो भी तो है, उनको क्यों नहीं देखते हैं? सारे डिफॉल्टर कोई देख रहे हैं, अरे उनको भी तो देखो। ये लोग तो शुद्ध भक्त हैं। उसी इस्कॉन में हिज लोकनाथ स्वामी महाराज है, कोई भी कुछ भी कहता, चलिए ठीक है। एक समय मुझे याद है, तब महाराज बहुत पहले तो महाराज थोड़ा ये है ना, तो मैंने देखा है कि कोई भी आता था कुछ भी कहता था, महाराज को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी, कि एकदम अजात शत्रु है, किसी से कोई, लोकनाथ महाराज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, ऐसे कर लेते, इतने समर्पित हैं, इतने समर्पित। इन्होंने गोपाल की गोसाई इतना, और शिला प्रभुपाद के प्रभु प्रति भी इतने समर्पित है।
महाराज ने कह दिया आप नोएडा में आ जाइए, हाँ ठीक है। तो महाराज ने कह दिया यू शुड बी ए को जीबीसी इन चौपाटी ऑल्सो, हाँ ठीक है। तो जो भी बोल देते और मना कर देते, ठीक है मना कर देते, तो ठीक है, सो सिंपल हार्टेड। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करें और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, संध्याकालीन सत्र नहीं हो पा रहा था, लेकिन कल आज से मैं फिर से इसको प्रयास करूंगा कि हम भागवतम के सत्र को करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है। Any questions or comments? ये म्यूट है, म्यूट क्यों नहीं? मैं सबके हाथ नीचे करते हैं। हाँ, अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी अनम्यूट कर सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राजू। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु जो है प्रभु जी, अभी दीक्षा के पहले पढ़ सकते हैं प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़ सकते हैं। आपने बाकी बुक्स पढ़ ली? जी प्रभु जी, थोड़े थोड़े पढ़ लिए। पढ़ सकते हैं, तो किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना। कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के लिए सिंधु पढ़ने के लिए इनके जो है वृंदावन के वहां पर एक कुछ लेक्चर सीरीज हुए हैं, इसमें ये मिल जाएगा। आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कोई सीरीज रिकमेंड कर दूंगा जिससे आप पहले सुन करके फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा पर्सपेक्टिव अच्छा पता चलेगा। ऐसे तो होना ऐसा चाहिए कि पहले खुद पढ़ लें, फिर उसके बाद सारे लेक्चर सुने, अलग अलग जो भक्तों से जो लेक्चर सुने, है ना। अगर वो कर सके तो उसके बाद फिर से पढ़े, लेकिन 3 बार नहीं हो पाता, तो एक बार पहले लेक्चर्स उसके ऊपर सुन लेनी चाहिए। कोई भी बुक आप पढ़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर लेक्चर्स अगर है तो उसको पहले सुनिए। ठीक है जी प्रभु जी, राजू, तो जी प्रभु जी, धन्यवाद। मैं सब भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ प्रयागराज धाम में तो आज मुझे निकलने का प्लान था देखते हैं तो अभी, लेकिन अभी कुछ चल रहा है, तो शायद कुछ एक भक्त हैं जो कि आने वाले हैं, कुछ 40 डिवोटीज हैं, प्लान चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं? तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्ति की जय। माय गॉड हरे कृष्णा प्रेमानंदे। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। लेकिन जयदेव गोस्वामी लिख रहे